हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 को लेकर। उत्तर कुंजी प्रकरण कॉमन अंक की जो सुनवाई थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। आखिर आज क्या कुछ रहा कोर्ट के अंदर, क्या चर्चा परिचर्चा हुई, घमासान किस तरह से मचा दोस्तों, यहाँ अधिवक्ताओं के माध्यम से किस प्रकार से सुनवाई की गई और जज महोदय जी ने क्या कहा। यूपी टेट 2021 आवेदन आधिकारिक घोषणा, 87,000 नई प्राइमरी भर्ती रास्ता साफ विज्ञापन। थर्ड काउंसलिंग महानिदेशक सर ने इंतजार करें छात्र दिया निर्देश, 36,590 स्कूल आवंटन, शासन निर्देश दोस्तों चर्चा जारी। तो वन बाय वन सभी अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीड प्राइमरी लेवल का शुरू हुआ है आज ही अनअकैडमी प्लस पर, जिसमें सीडीपी मैथ्स इंग्लिश हिंदी ईवीएस कंप्लीट बैच कोर्सेज है दोस्तों। और आपको इसके लिए इनरोल करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज ही इनरोल कीजिए ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो और रीट आप आसानी से क्लियर कर सकें। वहीं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है सीटेट 2021 हिमांशी सिंह द्वारा दोस्तों, यहाँ फ्री है बिल्कुल अनअकैडमी पर। 11 जनवरी से 30 जनवरी शाम को 5 बजे यूज़ द बिलो अनलॉक कोड दोस्तों। यहाँ ये लेट्स लर्न आपको डालना होगा अनलॉक करने के लिए। वहीं आपको बता दें, अगर आप कोई और अन्य क्लासेस फ्री क्लासेस अनलॉक करना चाहते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड SG टेट यानी स्टडी गुरुकुल टेट यूज़ कीजिएगा बिना स्पेस देकर। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहीं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो घर बैठे ही लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज का, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप और गाइडेंस क्लासेस, एग्जॉस्टिव कवरेज सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस, आंसर राइटिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्म में अवेलेबल होने वाला है। ये टेट प्लस के सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यहाँ आपको पढ़ाएंगे और ये इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको अगर इस पर इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा रेफरल कोड SG टेट स्टडी गुरुकुल टेट यूज़ कीजिएगा तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आज उत्तर कुंजी प्रकरण का मामला लगातार लगा हुआ था। आपको पता है कि यहाँ 13 से 14 मामले इसमें मतलब पहले से लगे। हर महीना ये लगता था केस, लेकिन दोस्तों डिले हो जाता था। हर 20वें दिन 15वें दिन दोस्तों लगता था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती थी। कहीं ना कहीं दोस्तों जज महोदय जी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कभी वोट जाते थे, कभी दोस्तों सरकारी अधिवक्ता इसमें उपस्थित नहीं हो पाते थे। वहीं दोस्तों आज आपको पहले ही बता दिया गया था कि आज पूरी तरह से संभावना है उत्तर कुंजी सुनवाई के संबंध में, तो वही सब आपको देखने को मिला। यानी आज दोस्तों कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। क्या कुछ रहा दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो फ्रेश केसेस थे उनकी संख्या कम थी और जो मिसलेनियस या अन्य केसेस थे वो भी नहीं थे, तो इसलिए इसका सुनना आज बिल्कुल तय था। उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों यहाँ जो लंच के बाद इसका नंबर आया और आने के बाद दोस्तों यहाँ जो कॉमन अंग प्रकरण अभ्यर्थी यानी ऋषभ मिश्रा की याचिका पर उनकी तरफ से दोस्तों LP मिश्रा साहब, SK भदौरिया साहब ये सब उपस्थित रहे, यानी ये अधिवक्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले LP मिश्रा साहब ने बहस शुरू की और शुरू करने के क्रम में उन्होंने डायरेक्ट ही दोस्तों आपको पता है सिंगल बेंच के ऑर्डर से स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता है सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था वो भर्ती पर स्टे और कॉमन अंग प्रकरण पर दोस्तों UGC रिपोर्ट की बात करता था। तो कहीं ना कहीं उसको ही चुनौती दोस्तों डबल बेंच में दी गई थी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो कोर्ट ऑर्डर आया उनका भी हवाला दिया। तो ये सारी सिनेरियो रहा दोस्तों आज की सुनवाई का। उसी परिप्रेक्ष्य में जज महोदय जी ने इसको बड़ी तसल्ली से ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि आखिर माजरा क्या है। तो उसी क्रम में दोस्तों जो उत्तर कुंजी प्रकरण था उस पर हालांकि कयास लगे हुए थे कि आज, वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कि सरकारी अधिवक्ता जब तक पूरी तरह से उपस्थित नहीं होंगे तब तक इस पर फाइनल डिसीजन नहीं होगा और 2 से 3 सुनवाई इस पर होकर रहेगी। तो आज ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग रही दोस्तों, आज कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस रही कि कम से कम जज महोदय जी ने इसको सुना और LP मिश्रा साहब ने सारी बातें रखी कि क्या क्या समस्याएं हैं उत्तर कुंजी प्रकरण के संबंध में और किस प्रकार से सिंगल बेंच के ऑर्डर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक को उन्होंने आज मेंशन किया।
तो उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों यहाँ जज महोदय जी ने इसकी ध्यानपूर्वक सुनने के बाद इसकी अगली तिथि दोस्तों 18 लगा दी है, यानी फिर से ये मामला 18 में सुना जाएगा। सही है दोस्तों, 1 से 2 सुनवाई के अंदर ये फाइनल अगर होता है तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को राहत देखने को मिलेगी उत्तर कुंजी प्रकरण के संबंध में, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इसमें हताश और निराश हैं। तो इस पर सुनवाई दोस्तों आज समाप्त हुई और 18 तारीख अब अगली तिथि लग गई है। तो अगली तिथि में देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, पॉजिटिव चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। और अगली बार दोस्तों सरकार के जो अधिवक्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं उपस्थित आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, यानी एजी महोदय की उपस्थिति भी सुनिश्चित हो सकती है। तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। वहीं अगर आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2021 आवेदन के संबंध में आधिकारिक घोषणा दोस्तों वही शासन की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है। एक बार फिर से शासन ने दोस्तों 7 मार्च को एग्ज़ाम कराने और दोस्तों 15 से इसके फॉर्म फिलअप कराने के संबंध में प्रस्ताव दोस्तों भेजा है शासन को। और यहाँ दोस्तों पूरी की पूरी दोस्तों आवेदन को लेकर आधिकारिक घोषणा आपको देखने को मिलेगी, यानी जो क्योंकि ये समय पर अगर एग्ज़ाम नहीं हुए तो फिर आपको पता है पंचायती चुनाव हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की स्थिति बन जाएगी और आने वाली जो 87,000 नई प्राइमरी भर्ती जिसका रास्ता दोस्तों उठक पुठक बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों क्योंकि बम्पर भर्ती है, इसीलिए दोस्तों ये यूपी टेट समय निर्धारित समय पर होगा और उसके बाद दोस्तों नई प्राइमरी भर्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ होता हुआ नज़र आने वाला है। और विज्ञापन आवेदन आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के संबंध में। तो 87,000 नई प्राइमरी भर्ती का रास्ता भी साफ उससे हो जाएगा, क्योंकि जब तक यूपी टेट नहीं होगा तब तक दोस्तों ये भर्ती नहीं आएगा, और यूपी टेट ज़्यादा लेट हुआ तो ये भर्तियाँ भी लेट हो जाएगी, और जब जल्दी हुआ तो दोस्तों यूपी टेट तो भर्ती भी जल्दी हो जाएगी। वहीं अगर आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में महानिदेशक सर ने स्पष्ट कर दिया है कि जो थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनके इंतज़ार जब तक ये लिस्ट नहीं आती तब तक दिव्यांग अभ्यर्थी पूरी तरह से इंतज़ार करें, यानी दिव्यांग अभ्यर्थी जो 4% आरक्षण की मांग कर रहे हैं उनसे कहा गया है कि थर्ड मेरिट लिस्ट के आने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। फोर्थ, क्योंकि 4% आरक्षण के संबंध में दोस्तों 2016 के एक्ट का हवाला देते हुए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन पे हैं और कुछ की हालात बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए महानिदेशक सर ने इंतज़ार करने के लिए कहा है और आग्रह किया है कि वो अपना अनशन जो है वो समाप्त कर दें। तो देखते हैं दोस्तों थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार जो है जल्दी ही समाप्त होगा। वहीं 36,590 स्कूल आवंटन शासन पर परिचर्चा दोस्तों, यहाँ 36,590, क्योंकि ओरिएंटल क्लासेस दोस्तों लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं सभी स्कूलों की। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों 36,590 अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन के संबंध में है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जल्दी ही आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से दोस्तों जल्दी ही आपको 36,590 स्कूल आवंटन कार्यक्रम 15 जनवरी तक देखने को मिलेगा, और जैसा भी होगा आपके बीच साझा किया जाएगा। ब्लॉक लिस्ट और स्कूल लिस्ट भी आप सभी के बीच साझा कर दी जाएगी आप सभी के डिस्ट्रिक्ट की। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।